जिनके द्वारा बनी हुई है वे भी गीता की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, और भगवान शंकर और गणेश भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कहते हैं कि जितने महाकाव्य हैं, जितने पुराण आदि में गीता की महिमा गाई गई है वह भी अपर्याप्त है, उससे कहीं ज्यादा गीता की महिमा है। गीता का पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जैसे बड़े ऋषि लोग कहते हैं कि पूर्ण व्याख्या करना गीता की असंभव क्यों है, क्योंकि अगर किसी अपरिमित वस्तु की व्याख्या किया जाए तो वह अपूर्ण ही रहेगी। अगर पूर्ण व्याख्या होगी तो गीता की महिमा भी क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो कहते गीता की व्याख्या करना और पूर्ण रूप से असंभव है। अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गीता एक सर्वोच्च आध्यात्मिक शास्त्र है। इसका रहस्य भी अप्रतिम है। यह कहते चारों वेदों का सार है, और इसकी शैली कितनी सुंदर है, सरल सुरुचिपूर्ण इसकी शैली है। मनुष्य इसको आगामी से उनके शब्दों की संरचना और उसके शब्दों का जो मीनिंग आसानी से समझ सकता है, किंतु समझ तो सकता है किंतु इन सरल शब्दों के पीछे यह जो गूढ़ अर्थ गीता का रहा हुआ है वह इसने आजीवन
तपस्या करके या आजीवन अध्ययन भी किया गीता का, तो भी वह उसका पार नहीं पा सकता। अगर हम गीता प्रतिदिन पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें उसमें रोज नए नए मीनिंग, नए नए अर्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। और जैसे जैसे अपने अर्थ बढ़ते जाते हैं, अर्थों का ज्ञान प्राप्त होता है, उतना ही अपना आध्यात्मिक जो चिंतन है, आध्यात्मिक गहराई है हमारी, वह भी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। हमें इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। और कहते हैं गीता में जो गुण है, भगवान के गुण है, और गुण भगवान का जो सृष्टि का रहस्य है, ईश्वर की जो पूजा है, अगर हम गीता का अध्ययन करें, गीता पढ़े रोज, तो यह क्या हो गया, तो ज्ञान द्वारा भगवान की उपासना हो जाती है। ज्ञान के द्वारा भगवान की उपासना हो जाती है। और शास्त्र में गीता का महत्व अतुलनीय है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे ऋषि सब कहते हैं गीता शास्त्रों का सार है। शास्त्रों का जितना सार है वह सभी गीता में विद्यमान है। समस्त शास्त्रों का ज्ञान भंडार गीता को कहा जाता है। अगर हम निष्पक्ष रीति से अगर गीता की व्याख्या करें तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। महाभारत में हम देखते हैं भीष्म पर्वों में भीष्म जी कहते हैं सर्वशास्त्रमयी गीता। अब सर्वशास्त्रमयी गीता क्या है कि सभी शास्त्र इस गीता में समाहित है। अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे तो हमें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और फिर कहते हैं कि इतना ही क्यों, गीता तो इससे भी कहीं बड़ी है, ऊंची है। क्यों ऊंची है? कहते हैं कि देखो वेदों की सृष्टि किसने किया? ब्रह्मा है ना। वेदों की सृष्टि ब्रह्मा ने किया। अच्छा, ब्रह्मा की सृष्टि किसने किया? ब्रह्मा की सृष्टि भगवान विष्णु ने किया। अब वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से निसृत हुए, किंतु गीता स्वयं कैसा हुआ? साक्षात भगवान परब्रह्म परमेश्वर के मुख से जो डायरेक्ट व्यक्त हुई है। तो इसकी महिमा वेदों की महिमा से भी ऊपर है। और वेदव्यास कहते हैं कि देखो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता। कहेंगे महाभारत पर्व में, भीष्म पर्व में फिर कहते हैं कि गीता कैसी है? गीता तो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। हमें इसमें कोई, जैसे वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से आए, किंतु गीता स्वयं भगवान ने कही हुई है। और इसका कैसा करना है? गीता सुगीता कर्तव्य। हमें कैसा इसका अध्ययन करना चाहिए, हमें इसका मनन करना चाहिए, हमें इसका शिक्षण प्राप्त करना चाहिए। और इससे ही हमारा सर्वलौकिक कल्याण होगा। यही गीता का तात्पर्य है। अब हम देखते हैं जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि गीता का जो तात्पर्य है, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, अगर हम लोग कहें कि सतयुग से लेकर या गीता के प्रारंभ से लेकर अभी तक जितने भी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत हुए हैं, सभी ने गीता की व्याख्या अपने अपने हिसाब से किया है। हम देखते हैं जैसे मधुसूदन सरस्वती थे या फिर रामानुज थे, तो रामानुज ने क्या किया? तो द्वैतवादी थे, तो उन्होंने द्वैतवाद को लेकर गीता की व्याख्या की, जिससे उनका द्वैत भाव प्रतिष्ठित हो, गीता को
उद्धृत करके उन्होंने अपने द्वैतवाद को प्रतिष्ठित करने के लिए गीता में जितने श्लोक हैं उसको लेकर अपने द्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। अब हम देखते हैं मधुसूदन सरस्वती। अब मधुसूदन सरस्वती क्या करते हैं? तो मधुसूदन सरस्वती विशिष्टा द्वैतवादी है। तो उन्होंने भी क्या किया, जितने गीता में जो श्लोक थे उनकी मानसिकता के अनुसार, विशिष्टा द्वैत के अनुसार जितने भी गीता में श्लोक थे उन्होंने क्या किया, अपनी मत को प्रतिष्ठित करने फिर गीता को उद्धृत किया। और अंत में और हम जानते हैं शंकराचार्य अद्वैत मत की प्रतिष्ठा करने के लिए शंकराचार्य ने गीता के जो मीनिंग है, जो गीता का जो तात्पर्य है, उसको अपने मत के अनुसार प्रतिष्ठित किया। अब हम देखते हैं द्वैतवाद में वल्लभाचार्य है। यहाँ तक कि अगर हम थोड़ा सा ये तो अब देखो गीता ऐसा है ना, तो गीता तो हमें अध्ययन करना है, हमें गीता का चिंतन करना है। तो हमें गीता के चिंतन पे अभी तक जिन जिन महर्षियों ने जो जो कुछ कहा है उसे हमें जानने की जरूरत है। तो हम देखते हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय में भी गीता को अपने ढंग से ही व्याख्या किया है। अब हम इस्कॉन में देखते हैं तो उन्होंने जैसे भगवान कृष्ण के एक मत को लेकर ही अपना मत प्रतिष्ठित किया। अब गीता का ज्ञान तो हमने कहा अनंत है, अपरिमित है, इसका कोई पूर्ण ज्ञान किसी व्यक्ति को गीता का हो नहीं सकता। तो गीता में हम देखते हैं गीता में इतने भाव है, अनंत भाव है, भगवान अनंत पथ भगवान श्री कृष्ण ने दिखाए जिसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह जो भाव हमें किस तरह लेना चाहिए, यह हम गीता में देखेंगे। अब कहते हैं कि गीता गंगा से भी श्रेष्ठ है। और गंगा जी से क्यों श्रेष्ठ कहा गया? तो कहते हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा जी में जाकर स्नान करना पड़ता है। किंतु गीता कैसा है? गीता किंचित अध्ययन करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त करा देती है। और गीता कहते हैं गीता कैसी है? गंगा जी तो भगवान के चरणों से आई निकली है, किंतु गीता भगवान के श्रीमुख से आई हुई। तो गीता गंगा से हमें ज्यादा पवित्र करती है। थोड़ा सा भी अध्ययन करने से हमें गीता क्या करके पवित्र कर दे। और कहते कि गंगा जी के पास स्नान करने तो जाना पड़ता है, किंतु गीता कैसी है? गीता तो हर धर्म में अपना खुद ही प्रवेश कर जाती है, हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा पढ़ना है। और फिर कहते हैं कि गीता गायत्री से भी श्रेष्ठ है। गायत्री जप करके हम अपनी मुक्ति के तो अधिकारी होते हैं, किंतु गीता का जो पठन पाठन अध्ययन करने वाला व्यक्ति अपनी तो मुक्ति करता है, किंतु साथ साथ में अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी गीता का ज्ञान देकर उन्हें भी मुक्ति के लिए सक्षम बना देता है। तो ऐसा गीता का ज्ञान है। हम देखते हैं गीता कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं वराह पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं। यहाँ पर एक ऋषि ने तो कह दिया गीता कैसी है और भगवान से भी ऊपर है, भगवान से भी महान है। अब क्यों भगवान से महान है? क्या हुआ? तो वराह पुराण की एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं भगवान ने कहा गीता श्रेयहम इष्टामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानम उपासित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम। कहते गीता आश्रय अहम, गीता का आश्रय मैं लेता हूँ और गीता का आश्रय लेके क्या करता हूँ? गीता में जो उत्तमम गृह, गीता मेरा घर है।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गीता ही मेरा आश्रय है, गीता ही मेरा उत्तम घर है, और गीता ज्ञानम उपाश्रित्यम, मैं गीता के ज्ञान को लेकर यह जो 3 लोक है उसका पालन करता हूं। अब यह जो 3 लोक का पालन भगवान गीता के ज्ञान के आधार पर करते हैं। अब यह जो गीता का ज्ञान के आधार पर अगर 3 लोक का भगवान पालन करते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गीता में संपूर्ण 3 लोगों का ज्ञान विद्यमान है। तो हमें क्या करना चाहिए? गीता का जो अध्ययन करेंगे, और यह अध्ययन कैसा होगा? यह अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, सब करेंगे, और इसके द्वारा हम ज्ञान यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन करेंगे। ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान का पूजन करेंगे। और हम देखते हैं, अगर हम ठाकुर माँ स्वामी जी की तरफ आए तो हम देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, गीता का तात्पर्य क्या है? गीता का तात्पर्य है गीता 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 10 बार अगर हम उच्चारण करते हैं तो त्यागी 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 आता है। अब भगवान श्री रामकृष्ण देव ने गीता का तात्पर्य क्या ले लिया? त्यागी। अब श्री रामकृष्ण तो माँ शारदा कहती है वो तो त्याग दिखाने ही आए थे, उनका तो जीवन त्यागमय ही था। कहते ऐसा त्याग मैंने न कभी सुना है न देखा। श्री श्री माँ कहती है, श्री श्री माँ कहती ऐसा त्याग न मैंने कभी सुना है न कभी देखा है। और श्री रामकृष्ण का जीवन कैसा था? त्याग में था। वे जब गीता पढ़ते, गीता का जब मर्म की बात, गीता के तात्पर्य की बात कहते हैं तो कहते हैं गीता माने त्यागी, जो त्याग कर सकता है, जो त्यागी है, वही गीता का तात्पर्य। अब हम महापुरुष महाराज देखते हैं। महापुरुष महाराज कौन है? महापुरुष महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य। अब अंतरंग शिष्य है तो जब एक बार बेलूर मठ में सब लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद महापुरुष महाराज के घर में जाते हैं और सब साधु ब्रह्मचारी, नवागत ब्रह्मचारी, सब साधु सन्यासी जाकर प्रणाम करते हैं और विभिन्न प्रश्न महाराज से पूछते हैं। तो एक दिन ऐसे ही सुबह सब लोग प्रणाम करने गए, किसी सन्यासी ने पूछ लिया, अच्छा महाराज गीता का तात्पर्य क्या है? तो गीता का तात्पर्य, तब महापुरुष महाराज कहते हैं कि कैसे ज्ञान युक्त भक्ति प्राप्त करना ही गीता का उद्देश्य। ज्ञान युक्त भक्ति, ईश्वरीय ज्ञान जो हमें होना चाहिए, होने के पश्चात जो भगवान में जो भक्ति का हमें उदय होता है, वही हमें गीता सिखाती है। श्री रामकृष्ण देव भी एक बार कहते हैं वचनामृत में, तो पूर्ण करके छोटा लड़का है, वो कहते क्या है, भगवान का नाम लूंगा भगवान को बुलाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे तू जिसकी भक्ति कर रहा है उसके संबंध में अगर तू ना जाने तो तुझे कैसी भक्ति प्राप्त हो? अब जिसकी भक्ति करता है उसके संबंध में हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हम भी अगर ईश्वरीय ज्ञान, त्रैलोक्य का ज्ञान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि मैं त्रिलोक का पालन गीता के ज्ञान से करता हूँ, तो यह जो भगवान को हमें प्राप्त करना है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति होना चाहिए, तो वह कैसा होगा? हमारी भक्ति कैसी? हमें ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गीता का अध्ययन हमारे जीवन में क्या अनिवार्य हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके पश्चात गीता के शाम के समय में अब हमने ऐसे भी महात्मा देखे, ऐसे भी साधु देखे, जैसे स्वामी वीरेश्वरानंद जी थे, वो 10वें प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ मिशन। तो
वे भी गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते पढ़ते उनको ऐसा लगा कि जो यदस्नासी यज्जुषी जैसे श्लोक है कि जो कुछ भी तपस्या को करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो सोचता है, सब कुछ किसको? भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर। यह जो श्लोक है, यह श्लोक को अपना जीवन बना दिया इसने स्वामी वीरेश्वरानंद जी। तो एक श्लोक उन्होंने अपने जीवन में गीता का लिया और संपूर्ण जीवन उनका बदल गया। वैसा ही हम देखते थे अखंडानंद जी के शिष्य बॉस्टन प्रोविडेंस में रहते थे। वे जब बेलूर मठ आए थे तो हमने पूछा, महाराज गीता का संबंध कुछ बोलो। तो गीता का जो सार है वो कहते हैं एक ही श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतं च। अब जो तीसरे श्लोक का तीसरे अध्याय का ये 30वां श्लोक है। अब उन्होंने भी इतने बड़े अखंडानंद जी के शिष्य माने ठाकुर के अंतरंग भक्त के वे शिष्य थे। इन्होंने भी अगर गीता का अगर हमने सार पूछा तो वह कहते हैं कि अध्याय तीसरे का 30वें नंबर का श्लोक, इसीलिए उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो ये गीता में अनंत ज्ञान का भंडार है। तो एक एक श्लोक के द्वारा हम अपना पूर्ण जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। महापुरुष महाराज जी स्वामी शिवानंद जी जब तपस्या में रत थे तो उनसे पूछा गया कि आप लोग जब तपस्या करते थे तो तब गीता पढ़ते थे? बोले हाँ पढ़ते थे। कैसा पढ़ते थे? तो कहते थे हम गीता का एक श्लोक पढ़ लेते थे। एक श्लोक पढ़ने के पश्चात सारा दिन उस पर चिंतन मनन और ध्यान करते थे। तो गीता का अध्ययन इस तरह होता है कि एक श्लोक पढ़ लिया, सारा दिन उसके पे चिंतन मनन और ध्यान होना चाहिए। इस तरह गीता पढ़ते थे, तभी हम गीता के ठीक मन को समझ पाएंगे। तो यह गीता का महात्म्य है। नहीं तो हम सुनते हैं यार गीता क्या है, गीता अभी थोड़ी पढ़ने की जरूरत है, गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। कहते थे ना गृहस्थाश्रम में काफी लोग कहते हैं गीता अभी से क्या पढ़ने की जरूरत है, वो तो सन्यासियों के लिए है। अब बताओ यह गीता का उपदेश किसको दिया गया? अर्जुन। क्या अर्जुन सन्यासी था? नहीं। अच्छा वो तो सन्यास लेने की चेष्टा कर रहा था। वो तो कहता था, उसने कहा भगवान कृष्ण को कि नहीं हम सन्यास ले लेंगे, ये युद्ध के झगड़े में नहीं पड़े। किंतु भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि नहीं तुझे युद्ध करना पड़ा। तो यह गीता हमें जिस तरह सन्यास धर्म में और जागतिक एवं व्यवहारिक धर्म के लिए भी आवश्यक है। और यह गीता क्या है? गीता में हम अगर देखें तो गीता सभी वर्णों के लोगों के लिए है। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक सभी लोग गीता का अध्ययन कर सकते हैं और इसका अर्थ हमें निकाल सकते हैं। और गीता का अगर हम अंदर का मीनिंग देखें तो गीता में इतना ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि जिससे अनंत स्तर है, अनंत मानसिक स्तर है। हम देखा कि प्रत्येक साधु, प्रत्येक महात्मा, प्रत्येक ऋषि अपने हिसाब से गीता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। तो अगर हमारी बात कहा जाए तो हमें भी अपनी मानसिकता के अनुसार जितना गीता में से हम ज्ञान ले सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, वही उतारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं गीता ज्ञान का भंडार है। जैसे एक समुद्र है, समुद्र के अंदर अगर गोते खाकर हम अंदर तक जाए, गहराई तक जाए तो हमें अमूल्य रत्न मिलते हैं। किंतु जो समुद्र की इतनी गहराई तक नहीं
नहीं जा सकता, वह जितना जा सके गीता के ज्ञान के अंदर जितना जा सके उतना ही जाकर अपने जीवन को गीता के अध्ययन के द्वारा, मनन के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम अपना जीवन सार्थक करेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि गीता में जैसे कर्म मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। तो गीता हम जब पढ़ेंगे तो गीता का तात्पर्य क्या है, तो हम देखते हैं गीता ने नहीं कर्म की अवहेलना किया है, ना ही ज्ञान की अवहेलना किया है। अगर हम पूरा गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहले भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो कर्महीन है, जो कर्म करने की इच्छा ही नहीं रखता इस जगत में, उसके लिए गीता नहीं है। उसे पहले तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए गीता हमें प्रोत्साहित करती है। और कर्म करते करते कर्म फल के जो चक्कर है, सुख दुख में जो हम लोग इस संसार में पड़े हैं, उसी से ऊपर आने के लिए फिर गीता क्या कहती है, निष्काम भाव से कर्म करो। हमें निष्काम भाव से कर्म करना होगा। यह जो निष्काम भाव से कर्म करते करते जब हमारा मन, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तब हम ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त करने के लायक हो जाते हैं। हमें तो ज्ञान तो आएगा ही नहीं, तो ज्ञान निष्ठा, हमें ज्ञान में निष्ठा ही नहीं। अगर हम कह दें कि ईश्वर ही सब जगत ब्रह्मांड में व्याप्त है और ईश्वर ही सभी की सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, यहाँ तक कि ये जो पेड़ का पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से ही हलता है। यह तो ज्ञान हम शास्त्र में पाते हैं। क्या हम इसे मानने के लिए तैयार हैं? नहीं। क्या हमारी इतनी योग्यता है कि हम इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए? नहीं। हम तो मुख से कह देते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो क्या मानते हैं हम? नहीं मानते। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले कर्म करना पड़ेगा, कर्म के बाद निष्काम कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्म करने के पश्चात, निष्काम कर्म करते करते जब चित्त शुद्धि होगी, तब यह जो ज्ञान है, एक ज्ञान निष्ठा है, वह ज्ञान निष्ठा हमें उद्धृत होगी। अब यह तो ज्ञान निष्ठा योग्यता को हम प्राप्त हो। अब जब ज्ञान निष्ठा योग्यता को जब हम प्राप्त हो जाते हैं, तो धीरे 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 अगर हम तपस्या में रत रहे, अपने साधना में रत रहे, तो हम धीरे धीरे ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो जब ईश्वरीय ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो ज्ञानी है, ये क्या करता है? मुझे अपने हृदय कमल में लेके सारा जगत ब्रह्मांड में घूमता है। जो ज्ञानी है, भगवान को कहाँ रखता है? हृदय कमल में रखता है, और हृदय कमल में लेके संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो ज्ञानी है, वह मुझे सबसे प्रिय है, वह मेरा प्राण है। और यही ज्ञान प्राप्त करना ही अपना जीवन का उद्देश्य है। हम लोग इसके पश्चात अगले क्लास में हम देखेंगे कि यह जो गीता का जो समरी क्या है, संक्षिप्त में गीता में क्या कहा गया है, यह अगले क्लास में देखने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।